welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 15th of English, and the name of the chapter is Trojan War, right? So in this chapter we are going to read about the Trojan War. So let us begin with the overview of this chapter first of all, which says, in spite of their best efforts, the Greeks failed to capture Troy. कि ग्रीक्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बट तब भी वो लोग ट्रॉय को नहीं पकड़ पाए। एट लास्ट दे प्रिटेंडेड टू लीव द प्लेस, लीविंग बिहाइंड अ लार्ज वुडन हाउस। एंड में उन्होंने दिखावा किया कि वो लोग उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। एक्चुअली वहां पर उन्होंने अपनी जगह एक बड़ा सा लकड़ी का जो हॉर्स था उसको छोड़ दिया। Let's read how the Trojans were outwitted by their simple trick. अब जल्दी से जानते हैं कि कैसे एक ट्रोजन्स हैं वो अपने सिंपल ट्रिक की वजह से आउटविट यानी कि जीत लिए गए, राइट? So let's begin very quickly. In olden times, Troy and Greece were two neighboring countries in Europe. कि पुराने समय में ट्रॉय और ग्रीस जो हैं वो दो पड़ोसी देश हुआ करते थे यूरोप में, राइट? बट दे वर नॉट गुड नेबर्स। पर वो लोग एक्चुअली अच्छे नेबर्स नहीं बन पाए। दे ऑफन फॉट अगेंस्ट ईच अदर ओवर पिटी इश्यूज। कि वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे कुछ किसी न किसी बात को लेकर, राइट? ड्यूरिंग वन सच वॉर द ग्रीक्स इन्वेडेड ट्रॉय। कि ऐसे ही एक वॉर के दौरान जो ग्रीक्स थे उन्होंने ट्रॉय को इन्वेड किया। The Trojans lived in a city surrounded by high walls on all sides. कि ट्रोजन्स एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ पर वो पूरा शहर ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड किया गया था। किंग प्रियम वॉज देयर रूलर एट दैट टाइम। किंग प्रिय जो है वो उनका रूलर हुआ करता था उस टाइम पर। द ग्रीक्स seized the country from all around and put up their camp outside the walled city. कि उन्होंने ग्रीक्स ने पूरी कंट्री को सीज कर दिया था और साथ ही उन्होंने अपने कैंप्स उस वॉल के बाहर ही लगा लिए थे। For 10 years, the Greeks stayed in their camps as they wanted to capture Troy after winning the war against the Trojans, right? कि 10 साल तक लगातार ग्रीक्स जो थे वो अपने कैंप्स वहीं लगा कर बैठे रहे क्योंकि उन्हें ट्रॉय को कैप्चर करना था और जिससे कि वो वॉर को जीत जाए, राइट? बट दे कुड नॉट एंटर इनटू द सिटी। पर वो एक्चुअली उनकी सिटी में घुस ही नहीं पा रहे थे। आफ्टर दैट एट लास्ट दे थॉट अपॉन अ प्लान। और एंड में उन्होंने एक प्लान के बारे में सोचा। दे बिल्ट अ लार्ज वुडन हॉर्स व्हिच वाज हॉलो इनसाइड। उन्होंने एक बड़ा सा हॉर्स बनाया लकड़ी का, राइट, जो कि अंदर से खोखला था। They put some of their best soldiers inside the belly of the horse. और उन्होंने अपने कुछ बेस्ट सोल्जर्स उस वुडन हॉर्स के बेली यानी उसकी पेट में रख दिए। Then they set fire to their camps and pretended to leave with all their soldiers and ships. और उसके बाद उन्होंने अपने फायर कैंप्स को वहां से हटा लिया और उन्होंने दिखावा किया कि वो लोग वहां से अपने सोल्जर्स को लेकर और शिप्स को लेकर वहां से जा रहे हैं, राइट? हाउएवर दे लेफ्ट द हॉर्स बिसाइड द बर्निंग टेंट्स। और उन्होंने अपने उस हॉर्स को उन्हीं बर्निंग टेंट्स के पास ही छोड़ दिया था। Now, next morning, when the Trojans looked out towards the great camp of the Greeks, which had stood there for so many years, they could not believe their own eyes. कि अगली सुबह जब ट्रोजन्स ने वहां बाहर देखा तो जो ग्रेट कैंप ऑफ ग्रीक्स थे यानी कि ग्रीक्स के जो कैंप्स वहां पर थे वो वहां पर नहीं थे, क्योंकि इतने सालों से वहां पर थे। तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। They rubbed their eyes and looked again. उन्होंने अपनी आंखों को रब किया और दोबारा देखा कि क्या वो सच देख रहे हैं। Now after that, the Greeks have indeed gone. अब उसके बाद ये ऐसा मान लिया गया कि ग्रीक्स जो है वो यहाँ से चले गए हैं। They cried in disbelief. और वो सभी रोने लगे।
The camp lies in ashes. There is neither a single man nor a huge ship to be seen. और उन्होंने बोला कि कैंप जो है अब वो राख में बदल गए हैं, वो सभी जल चुके हैं और वहां पर एक भी आदमी नहीं है जो कि वहां दिख सके और ना ही कोई शिप हमें दूर दूर तक दिखाई दे रही है. But there stands in the midst of the ruins a huge wooden horse, the like of which we have never seen before, they said. पर उन्होंने कहा कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा हॉर्स है, राइट, और वो वुडन हॉर्स है, राइट, ऐसा है जैसे कि हमने पहले कभी नहीं देखा हो. Then they flung upon the gates of the city, and out poured young and old, laughing and shouting in their joy that the Greeks were gone at last. उसके बाद उन्होंने अपनी सिटी के गेट्स को खोला, आउट poured young and old, और सभी लोग वहां से बाहर निकले. सभी लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे और इंजॉय कर रहे थे कि ग्रीक्स आखिरकार यहाँ से चले गए. They went near the ruined camps and stood gazing at the huge wooden horse that stood in the middle of the ruins. कि सभी वहां पर गए, उन्होंने उन जले हुए कैंप्स को देखा और वो वहां पर उसे आराम से देखते रहे. और वहां पर जो ह्यूज वुडन हॉर्स था, जो कि उस सारे ग्राउंड के बीच में रखा हुआ था, खड़ा हुआ था, उसे सभी ने बहुत अच्छे से देखा. Soon a fierce argument broke out among the Trojans as to what should be done with the horse. कि अचानक से एक बहुत ज्यादा लड़ाई ट्रोजन्स के बीच में शुरू हो गई कि उन्हें उस हॉर्स का क्या करना चाहिए. Some of them wanted to take it inside the city and keep as a symbol of victory over the Greeks. इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उसे अंदर सिटी में ले जाकर एक स्टैचू की तरह रखना चाहते थे, जो कि उनके सिंबल ऑफ विक्ट्री की तरह काम आता. राइट. While some others wanted to throw it into the sea. पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि उसे नदी में फेंक देना चाहते थे. Right? After a long argument, it was decided to take the wooden horse inside the city. बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो वुडन हॉर्स है उसको अंदर सिटी में ले जाया जाएगा. After that, they dragged it across the plain, but when they reached the gate of the city, the horse proved too big to enter through it. Right? अब उन्होंने उस हॉर्स को ड्रैग करना शुरू किया और जैसे ही वो गेट पर पहुंचे सिटी के, तो हॉर्स ने प्रूव किया कि वो एक्चुअली बहुत बड़ा है अंदर जाने के लिए. The Trojans pulled down a section of the wall and brought the wooden horse into the middle of Troy. और उसी के बाद ट्रोजन्स ने उस गेट का जो सेक्शन था उसको निकाल दिया, तोड़ दिया वॉल को वहां की, और उस हॉर्स को वो लोग ट्रॉय के अंदर लेकर आ गए. That night, the Trojans feasted in their joy that the great war was over and the Greeks had really gone. Right? उस रात ट्रोजन्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से अपना जश्न मना रहे थे. They were having dinner, right? और उसके बाद उन्होंने राइट, they were enjoying कि जो ग्रीक्स हैं वो डर कर यहाँ से चले गए. Right? All through the night they ate, drank and danced on the streets, and even the soldiers also joined the merrymaking. के उसके बाद पूरी रात उन लोगों ने खाना खाया और डांस किया स्ट्रीट्स पर, और जो सोल्जर्स थे वो भी इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे. At last, worn out with excitement and celebration, they fell asleep, leaving a few guards by the walls and the gates. और उसी के बाद उस एक्साइटमेंट और सेलिब्रेशन के बाद वो सभी लोग सो गए और उन्होंने कुछ गार्ड्स को वॉल्स और गेट्स पर छोड़ दिया. Inside the huge wooden horse, the Greek soldiers were sitting waiting for this opportunity. और उस हॉर्स के अंदर कुछ ग्रीक सोल्जर्स थे जो कि बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे उस अपॉर्चुनिटी का. At the break of dawn, they undid the bolts and opened the door from inside the horse. उसके बाद जैसे ही शाम हुई उन्होंने अब जो हॉर्स था उसके अंदर से कुछ बोल्ट्स और नट्स को निकाला और उसके बाद उन्होंने वो डोर ओपन किया. Then one by one all the soldiers come down of the street. एक एक करके सारे soldiers street पर आ चुके थे. There was nobody on the road and the guards near the gate and wall were fast asleep. कि वहां पर कोई भी नहीं था रोड पर, और साथ में जो गार्ड्स गेट और वॉल पर थे वो सभी लोग जल्दी सो गए थे.
They killed the sleeping guards without any resistance and opened the gates for their army who had sailed back to Troy in the deep of night. और उन्होंने उन गार्ड्स को बिना किसी मेहनत के मार दिया सोते-सोते ही और उन्होंने गेट्स खोल दिए आर्मी के लिए, अपनी ग्रीक आर्मी के लिए, राइट? जो कि ट्रॉय वापस चले गए थे। एंड thus the Greeks captured the city of Troy virtually without any resistance। और इसी के साथ ग्रीक्स ने ट्रॉय की सिटी को जीत लिया था बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something from this. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.